हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चलो विद आर के। आज हम लोग लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जा रहे हैं, जो कि अराउंड 220 किलोमीटर्स है लखनऊ से। बेसिकली इट इज़ इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये पलिया विलेज में है। और वहाँ पर पहुँच के वी विल बी स्टेइंग ओवरनाइट इन वन ऑफ द रिसॉर्ट्स। तो मैं एक बार रिसॉर्ट पे पहुँच के आपको बताऊँगा कि रिसॉर्ट कैसा है, और उसके बाद आगे की जर्नी के बारे में आपको। अब हम लोग पहुँच गए हैं दुधवा नेशनल पार्क रिसॉर्ट में, जो कि नरवाना रिसॉर्ट है। एंड इट्स अ वेरी lush green resort having around 35 to 40 rooms with some swimming pool is there, and they have a bed and breakfast in this resort. So you will find that the resort is moderate, but it is good for one night, two night stay. एंड यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में मिल जाता है, बुफे ब्रेकफास्ट होता है, लंच, डिनर, everything you can get over there. And it has a lot of greenery which you can see in the background. So this is going to be our stay for 2 days. और फिर हम कल यहाँ से जाएंगे दुधवा नेशनल पार्क. We will try to see what all is available over there in terms of animals. नेशनल पार्क में राइनो है और आपका टाइगर है, जिसके लिए हम लोग आए हैं. बेसिकली टाइगर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, सो वो मैं देखना चाहूँगा वहाँ पर. तो लेट अस सी हाउ what all we will be able to see over there. सो अब हम लोग जो है दुधवा रिजॉर्ट से, बेसिकली निर्वाणा रिजॉर्ट से दुधवा नेशनल पार्क विच इज़ अ फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर हम ड्राइव थ्रू कर रहे हैं. और ऑन द वे वी कैन सी ब्यूटीफुल फार्म्स एंड लॉट ऑफ लश ग्रीन. देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज. फॉरेस्ट एरिया इज देयर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड. सो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ये हमारा निर्वाणा रिजॉर्ट से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, विच इज़ नॉट वेरी फार ऑफ. तो आपको ये मिलेगा देखने को कि वहाँ पर एक एंट्रेंस गेट है, जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे फॉरेस्ट एरिया के अंदर. तो लेट्स लुक एट दिस. इस एरिया से रियल एंट्री है फॉरेस्ट के अंदर. अब हम लोग एंटर कर रहे हैं फॉरेस्ट में, विच इज़ अ दुधवा नेशनल पार्क.
और यहाँ पर कम से कम नहीं तो भाई 40 से 45 सफारी गाड़ियां जा रही हैं। लॉट ऑफ पीपल आर देयर, सो आई डोंट नो अंडर दिस काइंड ऑफ अ क्राउड आप कितना फॉरेस्ट को ठीक से एक्सप्लोर कर पाएंगे और हम लोग देख भी पाएंगे टाइगर को कि नहीं। लेकिन स्पॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं टाइगर के। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव is to see the tiger, and that is what the main objective of any tourist to this place is. So let's hope that we will be able to see something, and आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉरेस्ट के अंदर एंट्री होने के बाद हाउ द फॉरेस्ट लुक्स लाइक। दोनों तरफ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, एंड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जंगल बहुत ही अच्छा है बना हुआ, एंड इट इज़ नॉट फुल्ली possible for everyone to explore, because some dedicated area है जहाँ पर आप देख सकते हैं जाके हर पूरी जगह आपकी। हाँ, अब बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये दुधवा नेशनल पार्क में कौन से एनिमल्स हैं? यहाँ पे सर पूरे अगर भारत वर्ष में बात करेंगे हाँ। 8 प्रजातियाँ डियर की पाई जाती हैं ये पार्क। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ओके। तो ये तीनों मिला के अगर दुधवा टाइगर रिजर्व के एरिया की बात करेंगे तो 2201.77 वर्ग किलोमीटर। अच्छा। इसमें और कुछ बफर का एरिया भी इंक्लूडेड है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत लार्ज एरिया है। अच्छा। अगर दुधवा नेशनल पार्क एरिया की बात करेंगे तो 680 वर्ग किलोमीटर। अच्छा। मतलब 490 बसता है। 490 जो कोर एरिया जिसमें अभी सफारी चल रही है। तो जिस समय ये सफारी चल रही है अभी तो ये टूरिस्ट एरिया हो गया। जैसे ही टूरिस्ट इससे बाहर होता है ये भी कोर एरिया होता है। ये ऐसा बताते हैं, या आप देखेंगे विगत ये आईपीसी ये जो 1972 है उसके तहत वन प्रेमियों ने, या ये प्रकृति जो प्रेमी रहे हैं, वाइल्ड लाइफर जिनको हम कह सकते हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बीआईएल या इस टाइप से दायर किया था, जिसके तहत 20% एरिया हर नेशनल पार्क में मिला है पर्यटकों के लिए घूमने के लिए। तो वो कुछ एरिया में बफर को भी टूरिस्ट बना है, कुछ जगह पे कोर को, कुछ जगह पे टूरिस्ट, आप ये कह सकते हैं कि ये टूरिस्ट एरिया भी है 20%, जिसमें हम अभी घूमेंगे। आपको टाइगर, राइनो, एलिफेंट और स्लॉथ बेयर चांसेस पूरे हैं देखने के। जी आगे और भी पढ़ सकते हैं। Expected to see a Tusker over here. Unfortunately, Tusker has gone far away from this place. It was spotted sometimes back, लेकिन अब नहीं है, काफ़ी दूर शायद चला